हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज की समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैंने इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पहले ही कर रखा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें लंदन की सुंदरता के बारे में बताया है कि जब एक बार वो अपनी बहन के साथ एक ब्रिज पर से जा रहे थे जिसका नाम था वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो वहाँ से सुबह सुबह उन्हें कैसा नज़ारा दिखाई दिया इसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। इन composed upon Westminster Bridge September 3, 1802, the speaker describes a view from the bridge that leads from the Westminster Cathedral to the rest of London। तो वो हमें वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल से बाकी के लंदन का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। तो वो जो ब्रिज है उसका नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज और उसके पास एक बहुत बड़ा चर्च है या कैथेड्रल है, और वहाँ से लंदन, पूरा का पूरा लंदन दिखाई देता है, शहर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। तो जो स्पीकर हैं उन्हें वहाँ की जो सुंदरता है वो दिखाई देती है, और फिर वो पूरे शहर को, लंदन शहर को वो एक आदमी से कंपेयर करते हैं कि जैसे एक आदमी कपड़े पहनता है, गारमेंट्स पहनता है, वैसे ही आज शहर ने सुबह को ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है, मॉर्निंग को पहना हुआ है। और वो जो पॉइंट है, वेंटेज पॉइंट का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी लोकेशन जहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, यानी कि जो ब्रिज की जो लोकेशन है। द स्पीकर कैन सी शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स। वहाँ से स्पीकर को हर चीज़ दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो शिप्स हों, टावर्स हों, और डोम्स हो, थिएटर्स हों, टेम्पल्स हों, और ये सारे के सारे फील्ड्स में खुले में खड़े हैं अपनी पोजीशन पर, और खुले आसमान के नीचे ये चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हवा में ज़रा भी स्मोक नहीं है, धुआं नहीं है। द स्पीकर सजेस्ट दैट दिस साइट इज़ मोर स्प्लेंडेड देन एनीथिंग ही हैज सीन आउटसाइड ऑफ द सिटी। तो वो कहते हैं कि ये जो नज़ारा है ये बहुत ही सुंदर है, और इस तरह का नज़ारा उन्होंने कभी भी शहर के बाहर नहीं देखा, और शायद नेचुरल वर्ल्ड में, नेचर में भी इतना सुंदर नज़ारा नहीं होगा जितना कि वो इस शहर में देख पा रहे हैं। This image of the city steeped in the light of the sun makes him feel a deeper calm than he has ever felt before। और शहर का ये जो नज़ारा है, ये जो इमेज है, सुंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, और इस वजह से वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है, और ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया। द स्पीकर कंपेयर्स द हाउसेज टू पीपल हु आर अस्लीप। फिर जो स्पीकर हैं यानी वर्ड्सवर्थ, वो सारे घरों को लोगों से कंपेयर करते हैं कि जैसे लोग सोए रहते हैं रात में, उस तरीके से सारे घर भी अभी सो रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। फाइनली द स्पीकर एंड्स ऑन अ लाइन दैट गैदर्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी इनटू वन पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद जो स्पीकर हैं वो एक लाइन में शहर के सारे पार्ट्स को एक ही पर्सोनिफिकेशन में जोड़ देते हैं, यानी कि वो पूरे शहर को पर्सोनिफाई करते हैं, एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, और कहते हैं दैट ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। तो वो कहते हैं कि ये जो बड़ा सा दिल है, माइटी हार्ट है, वो लाइंग स्टिल यानी कि शांत है, अभी शांत है या सो रहा है। तो जैसे लोग सोते हैं वैसे ये लंदन का पूरा शहर भी सोया हुआ है, लेकिन अब जैसे ही और सुबह हो जाएगी वैसे ये जो लंदन का शहर है वो जग जाएगा, यानी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी और सारे लोग जग जाएंगे। सो वो सजेस्ट कर रहे हैं दैट द सिटी हैज़ अ हार्ट दैट इज़ माइटी एंड येट इज़ करेंटली एट रेस्ट, कि इस शहर का जो दिल है वो बहुत बड़ा है लेकिन फिलहाल वो रेस्ट कर रहा है। और this suggests that the city is displaying both its strength and its tranquility for this moment, but also hints that once the day moves on, the city will come to life and the tranquility will be broken by the activity of the day। तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी है यानी शांति है, लेकिन जैसे ही दिन और आगे बढ़ेगा यानी और सुबह होगी, फिर धीरे धीरे दोपहर होगी, तो जो शहर है वो पूरी तरीके से ज़िंदा हो जाएगा, और ये जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, वो भंग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और शहर की जो एक्टिविटी है वो फिर से शुरू हो जाएगी। अब चलिए हम लोग इस पोएम के एनालिसिस को देखते हैं। तो अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं,
और इसे हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑक्टेट और सेस्टेट। ऑक्टेट में 8 लाइन्स होती हैं, ये पहला स्टैंजा होता है, और जो दूसरा स्टैंजा होता है उसमें 6 लाइन्स होती हैं, जिसको सेस्टेट कहते हैं। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज पोर्ट्रेज द क्वाइट एंड काम एंड द साइलेंस व्हिच प्रिवेल्ड व्हेन वर्ड्सवर्थ क्रॉस्ड वेस्टमिंस्टर ब्रिज with his sister Dorothy while traveling in a boat from London to Calais। तो जब वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ लंदन से कैलाइस जा रहे थे तो उन्हें कैसा नज़ारा दिखाई दिया वेस्टमिंस्टर ब्रिज से। जब वो एक बोट से जा रहे होते हैं तो उन्हें कैसा नज़ारा दिखाई देता है, इसके बारे में बताया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सोनेट है वो एक इटालियन या स्पेंसेरियन सोनेट है, जिसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, और ये एक कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द नॉइजी डे एंड काम मॉर्निंग। द फीलिंग ऑफ पीस एंड काम एक्सपीरियंस बाय द पोएट हैज़ communicated to the reader's heart also। So पोएट ने जो शांति दिखाई है और कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि दिन बहुत नॉइजी है, नॉइजी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मॉर्निंग है, सुबह है, वो बहुत ज़्यादा शांत है। इस तरह का कॉन्ट्रास्ट पोएट ने हमें दिखाया है। द लास्ट लाइन फुल्ली ब्रिंग्स बिफोर अस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नॉइजी एंड हरीड एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस दैट गो ऑन ड्यूरिंग द डे एंड in the great city and the calm and quiet which prevails at dawn and all that mighty heart is lying still। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है हमें कि किस तरीके से जब दिन हो जाएगा तब बहुत ज़्यादा नॉइजेस बढ़ जाएंगी और एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, और फिलहाल सुबह का टाइम है। डॉन का मतलब होता है सुबह का टाइम, इसलिए जो शहर है वो अभी सोया हुआ है और अभी बहुत शांति है, इसलिए वो कहते हैं कि ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। तो ये इसका एनालिसिस था। आई होप आपको इसकी समरी और एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।